Morning students. Today we will discuss next topic of thermodynamics, that is second law of thermodynamics and Carnot heat engine. Some students are eagerly waiting for the video. Sorry for that inconvenience. But क्या करें, बच्चा लोग काम भी बहुत होते हैं. I am busy in other works. So today let us discuss about second law of thermodynamics. इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या था कि वहाँ पे एनर्जी है जो वो कंजर्व रहती थी. एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग क्या था? दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कि आप एनर्जी को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. बट जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हमें बता रहा है कि जो प्रोसेस है क्या वो पॉसिबल है और नॉट, वेदर अ प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट. वो तो हम बता रहा था कि अगर प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फॉलो होगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि अगर यदि कोई प्रोसेस हो रहा है तब वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, वो लॉ फॉलो होगा. बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बताता है वेदर अ प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, वेदर अ प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट. ये हमें ये बता रहे हैं कि प्रोसेस की जो पॉसिबिलिटी है क्या वो है या नहीं है. लाइक अगर हम बात करें मीन्स हमें ये क्या बता रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो हमें पता है क्या है, जो अपने आप से अगर हो जाए, जो अपने आप से प्रोसेस होते हैं दैट इज अवर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और जो हो ही ना दैट इज अवर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इसको करवाने के लिए क्या है, हमें थोड़ी सी पुल लगाना पड़ता है, हल्का सा पुल दिया और ये पॉसिबल हो जाता है. लेकिन उसको करवाने के लिए क्या है, जितनी देर तक आप पुल अप करेंगे उतनी देर तक ही वो प्रोसेस होगा. जैसे ही आपने पुल करना बंद किया, पुश करना बंद किया, तब ये हमारा प्रोसेस रुक जाता है. यहाँ पे क्या है स्पॉन्टेनियस में कि या तो ये अपने आप होता रहता है या फिर हमें हल्का सा पुल देना पड़ता है. ठीक है. लाइक अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपके पास एक गैस है 100 डिग्री सेल्सियस है जहाँ का टेम्परेचर. लेट यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो क्या इन दोनों के बीच में हीट का फ्लो होगा? ऑब्वियसली आंसर इज यस, बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर. हीट मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं? हाई टू लो टेम्परेचर. 100 से 0 तक हीट का फ्लो होगा. एंड जो फ्लो है वो कब तक पॉसिबल है? अनटिल जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है इट रिमेन सेम. वो दोनों का टेम्परेचर हमारा सेम ना हो जाए. मीन्स हमारे पास जहाँ पे जो गैस है उसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस. बट अगर मैं पूछूं इज रिवर्स इज पॉसिबल, इज रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज पॉसिबल, क्या इसका जो रिवर्स है क्या वो पॉसिबल है? देन आंसर इज नो. तो आंसर क्या आएगा इसका? नो. अब ये तो नहीं है कि जो ये 50 डिग्री सेल्सियस है ये अगेन आपको यहाँ पे हीट को लॉस कर देगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 0 हो जाएगा. ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, इट इज़ अ नेचुरल लॉ. और नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हीट है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. नेचुरल लॉ क्या बता रहा है कि हाई टू लो हमारा टेम्परेचर फ्लो करता है और तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों टेम्परेचर हमारे सेम नहीं हो जाते. बट इस केस में अब टेम्परेचर हमारा सेम है तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो अगेन अपनी हीट को लूज करे और यहाँ पे 100 हो और यहाँ पे 0 हो. सो रिवर्स को ही हम क्या बोल देते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और जो ये हो रहा है लगातार, जो हो रहा है ये लगातार होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे कम है. तो यहाँ पे हीट क्या है वो लगातार फ्लो होती रहेगी जब तक ये टेम्परेचर सेम ना हो गया. दैट इज अवर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अवर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज लेट आपके पास क्या है,
यहाँ पे गैस है 1, यहाँ पे एक डिवाइडर लगा हुआ है बीच में, यहाँ पे है आपके पास गैस 2, यहाँ पे गैस 1 के मॉलिक्यूल्स हैं इस पार्ट में, और यहाँ पे आपके पास गैस 2 के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने क्या किया, जो ये डिवाइडर था, आई रिमूव दिस डिवाइडर, मैंने इस डिवाइडर को रिमूव कर दिया। वट हैपन्स व्हेन आई रिमूव दिस डिवाइडर, जब मैंने डिवाइडर को रिमूव किया तो क्या होगा, मेरे पास जो गैस 1 है, ठीक है, वो इस पूरे में फैल जाएगी। सिमिलरली जो मेरी गैस 2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी पूरे में फैल जाएंगे, और दोनों गैसेस क्या हो जाएंगी, मेरी मिक्सअप हो जाएंगी। क्लियर है? अब दोनों गैसेस मिक्सअप हो गई। क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? इफ आई आस्क दैट वेदर रिवर्स इज पॉसिबल, देन योर आंसर इज नो, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं अब अगेन यहाँ पे डिवाइडर लगा दूं, डिवाइडर लगा के क्या गैस 1 एक तरफ आ जाएगी एंड गैस 2 दूसरी तरफ चल जाएगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये मिक्सअप ही होके रहेगा, अगेन यहाँ पे भी गैस 1 एंड गैस 2 मिक्सअप ही होके रहेगा। ठीक है, तो जो ये रिवर्स है, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अवर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और यहाँ से गैस 1 और गैस 2 तब तक मिक्स होंगे जब तक दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं जो वो पूरी तरह से, सॉरी, गैस 1 एंड गैस 2 तब तक मिक्सअप होते रहेंगे जब तक ये मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए आफ्टर रिमूविंग द डिवाइडर, दैट इज अवर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एग्जाम्पल है हीट इंजन। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि एक प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी बताता है कि प्रोसेस अगर हो सकता है और नॉट। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बता रहा है ये। और यहीं से हम क्या लिखते हैं, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट heat can't be converted into work। जो वर्क है उसको तो आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट जो हीट है उसको आप वर्क में पूरा प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? रास्ते में कुछ ना कुछ जो हीट लॉस है वो डेफिनेटली होगी ही होगी। ठीक है, लाइक जब मैं अपने हैंड्स को रब कर रही हूँ, हैंड्स को रब करने से क्या हो रहा है, मैं वर्क डन कर रही हूँ, वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं जब हम रब करते हैं। मैंने क्या किया, वर्क किया। हमने पहले यही पढ़ रखा है 9-10 में, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? इट इज अ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि हमारी काम करने की कितनी क्षमता है, और जो भी हम काम करते हैं दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ some type of energy, whether it is potential energy, mechanical energy, electrical energy, light energy, sound energy, there are lot of type of energies are there। so यहाँ पे वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो वर्क है वो मेरा कन्वर्ट हो जाता है हीट में, बट जो मेरी हीट है दैट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क। 100% वो वर्क में कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ जो हीट है वो लॉस हो जाएगा रास्ते में। ठीक है, अब अगर मैं अपने हैंड्स को बर्नर पे रख दूं तब क्या होगा, मेरे हैंड जल जाएंगे। ठीक है, बट वो प्रॉपरली वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, लाइक इसकी जो अनदर एग्जांपल है दैट इज अ हीट इंजन। हीट इंजन इसी का एक एग्जांपल है। अब हीट इंजन में क्या होता है, हमारे पास एक सोर्स होता है और एक हमारे पास क्या होता है, सिंक होता है। एक आपके पास सोर्स है, एक आपके पास सिंक है, देन बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या लगा होता है, इंजन। सोर्स है, लेट इसका जो टेम्परेचर दैट इज T1, सिंक का टेम्परेचर आपके पास T2, जो टेम्परेचर T1 है दैट इज ग्रेटर देन द T2। अब क्या होगा, लेट यहाँ से आपके पास हीट आ रही है सोर्स से Q1, उसमें से कुछ हीट कहाँ चल जाएगी, वर्क डन करने के लिए, पर जो पूरी की पूरी हीट है दैट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क। Q1 है जो पूरे का पूरा वो वर्क में कन्वर्टेड नहीं होगा, कुछ इसकी हीट कहाँ पे चली जाएगी, सिंक के पास दैट इज Q2। सो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू, Q1 हीट ने क्या किया, जो सोर्स से हीट आई उसने कुछ तो वर्क डन कर दिया, कुछ वो सिंक के पास चली गई।
सो वर्क डन हमारा कितना हुआ, दैट इज Q1 माइनस Q2 विच इज इक्वल टू W। सो W यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोर्स ने जितना हीट प्रोवाइड किया और जितना उसने लॉस करके आगे किसके पास सेंड कर दिया, सिंक के पास। दिस इज अवर वर्क डन। और एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वर्क डन बाय द इंजन। इंजन ने आपके पास कितना वर्क किया, डिवाइडेड बाय हीट प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, या फिर हीट गिवन टू द सोर्स, हीट गिवन बाय द सोर्स। सोर्स ने हीट कितना दिया, जहां पे टेम्परेचर है जो T1 सोर्स का वो ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू T2, तभी तो हीट देगा ये। वर्क डन अब कितना हो रहा है आपके पास, दैट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन में हीट कितनी थी सोर्स के पास, दैट इज Q1। सो हियर वी कैन राइट इट इनटू में 100 भी लगा सकते हो अगर एफिशिएंसी को आपने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे Q1 अपॉन Q1 दैट इज 1 माइनस में Q2 अपॉन Q1 इनटू में 100। दिस इज अवर एफिशिएंसी इन परसेंटेज फॉर्म। अगर आपको परसेंट में निकालना है सो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इनटू में 100। अब देखिए जो एफिशिएंसी है इट कैन नेवर बी 100%। कोई भी हमारे पास हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100% और इट कैन बी 1। ना तो ये 1 हो सकती है ना 100% एफिशिएंट हीट इंजन बनाना हमारे लिए पॉसिबल है। 1 बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो एफिशिएंसी है वो 1 कब आएगी, इफ एफिशिएंसी 1 तभी होगी अगर आपके पास जहाँ 100% तब होगी इफ Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी तभी तो एफिशिएंसी 100% आएगी, बट ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि अकेला सोर्स ही काम करेगा उसमें सिंक नहीं होगा। इसका मीनिंग तो यही हुआ ना Q2 अपॉन Q1 0 कब होगा, अगर Q2 0 होगा, इफ Q2 इज इक्वल टू 0। Q2 0 का मतलब क्या है कि उसमें सिंक ही नहीं है। लाइक अगर हम बात करें कि एक शिप है वो ओशियन में चल रहा है, शिप जहाज वो ओशियन में चल रहा है, तो वहां पे क्या है, अब ये वहां पे वाटर है ओशियन में, वो वाटर उसको क्या प्रोवाइड करेगा, वाटर में कुछ ना कुछ तो एनर्जी है ही, तो इसका मतलब वो जो वाटर है वो शिप को आगे चलाएगा। तो शिप है जो, इसको फ्यूल की तो ज़रूरत है ही नहीं चलाने के लिए। जैसे हम कार की बात कर लें तो कार में इसका मतलब पेट्रोल तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने कोई स्टील का पाइप लिया उसी से हमने उसको पुशअप किया फिर तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर तो जो फ्यूल हम डाल रहे हैं उसकी हमें किसी भी चीज़ में ज़रूरत ही नहीं है। अगर Q2 0 हो जाएगा तब तो हमारे पास एफिशिएंसी है जो वो 100% आ जाएगी। लेकिन कार को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। मीन्स हमारे पास सोर्स के साथ ही सिंक का होना जरूरी है। इसीलिए हमारी जो कुछ हीट है वो Q1 से Q2 उस सिंक के पास जाती है, ठीक है, और उसके बाद बाकी का जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन करने के लिए। जो एनर्जी है बाकी वो वर्क डन करवा देती है। लाइक हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो आपके पास एक सिलेंडर है। एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास लेट यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये पिस्टन लगा रखा है और यह जो पिस्टन है ये आगे लेट किसी टायर के साथ अटैच हो रखा, ठीक है, लेट दिस इज अ टायर। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, हाउ दे वर्क, यहाँ पे हम जब हीट देते हैं, यहाँ पे हम क्या किसकी बात करते हैं फिजिक्स में, आइडियल गैस की। यहाँ पे कोई ना कोई आइडियल गैस होगी। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने पे यहाँ पे क्या होता है, ये पुशअप होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल पुशअप होने से क्या होता है, हीट हमारी जो इसके अंदर होती है वो जो ये फ्यूल है ये जलने लगता है और ये क्या हो जाती है, गैस एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड होने से ये किस पे प्रेशर लगाते हैं, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। जब पिस्टन पे प्रेशर लगता है तब हमारा जो टायर है वो क्या होता है, आगे की तरफ चलने लगता है, इट मूव्स। देन क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के कारण ये पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना चाहता है, मीन्स ये पीछे की तरफ पुशअप करता है, पुल करता है इसको।
सो जो आगे की तरफ वर्क डन होता है ड्यू टू एक्सपेंशन होता है, वो जब हीट आपकी एक्सपेंड हुई, लेकिन इनर्शिया के कारण जी पीछे जाना चाहता है, तो अब जो वर्क होगा दैट इज ड्यू टू कंप्रेशन होगा। और जो एक्सपेंशन का वर्क होता है वो हमेशा कंप्रेशन के वर्क से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो हीट इंजन 100% एफिशिएंट हम नहीं बना सकते। दैट इज द रीज़न दैट हीट लॉस इन द फील्ड, जो हीट है कुछ ना कुछ वो हमारी लॉस हो जाती है और कुछ हीट हमारी वर्क में कन्वर्ट हो पाती है। दैट इज द रीज़न। लेकिन जो वर्क है उसको आप टोटली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। दिस इज अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन। ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।